चलिए चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है बच्चों, इसका हम न्यूमेरिकल करेंगे। न्यूमेरिकल में सबसे पहले क्वेश्चन हम देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। थोड़ा सा बड़ा कर ले, चलिए थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन पढ़ो। 4.1 सर्कुलर कॉइल, एक सर्कुलर कॉइल गिवन है, उसका नंबर ऑफ टर्न n है। ईच ऑफ रेडियस, सारा मतलब सारे कॉइल का रेडियस सेम है। ठीक है, कैरी ए करंट इतना, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ कॉइल। मतलब देखो एक तरीके से ये सोलोनाइट टाइप है, लेकिन सोलोनाइट का फार्मूला नहीं लगाएंगे हम, वो सर्कुलर का लगाएंगे। इसमें नंबर ऑफ टर्न आपका 100 है, उसी के हिसाब से कर लेंगे। ठीक है, सर्कुलर है, सर्कुलर कॉइल है, तो इसकी वजह से जो फील्ड होगा सेंटर पे वहाँ वो क्या होगा वो हम निकालेंगे। तो चलिए आगे बढ़े, सोल्यूशन करते हैं। अब सोल्यूशन है बेटा, पहला क्वेश्चन हमने पढ़ा, तो पहले क्वेश्चन में हम सबसे पहले बोले कि भाई स्टेप वन में गिवन क्या है। गिवन क्या होता है, गिवन है सर्कुलर कॉइल। सबसे पहले ये लिख लोगे तभी तो आप फार्मूला लाओगे। सर्कुलर कॉइल गिवन है जिसका रेडियस आपका गिवन है, रेडियस है आपका यहाँ पर मैं देखता हूँ तो 0.8 सेंटीमीटर। 0.8 सेंटीमीटर को हम अगर बदलेंगे मीटर में तो 0.8 इंटू 8 सेंटीमीटर, सॉरी 0.8 सेंटीमीटर नहीं है, 8 सेंटीमीटर है। चलो 8 सेंटीमीटर है, इसको हम थोड़ा सा हटा देते हैं। ठीक है, तो ये है बेटा, ये है 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर को 8 इंटू 10⁻² आप लिख सकते हो मीटर। और आपका दिया है नंबर ऑफ टर्न n है 100 टर्न से। नंबर ऑफ टर्न ये सब लिख दिया करो, रेडियस वगैरह। जैसे ये आपका रेडियस है, कॉइल का रेडियस है, कॉइल रेडियस, ये सब आपको लिखना पड़ेगा बोर्ड में। अगर आपका MCQ टाइप है तो कोई लिखने की ज़रूरत नहीं, स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप वैसे ही रफ में करके बाद में आप जो आंसर आएगा उसको टिक कर देना। ठीक है, लेकिन अगर आपका MCQ के अलावा है तो स्टेप बाय स्टेप करना, तो ज़्यादा नंबर आपके मिलेंगे। ठीक है, अच्छे नंबर मिलेंगे। 0.4 एम्पियर है, और इसमें क्या गिवन है, सेंटर पे आपका मान लीजिए एक आपका कॉइल दिया हुआ है, सेंटर पे आपको फील्ड निकालना है, और इसमें नंबर ऑफ टर्न कितने 100 हैं। ठीक है, ये याद रखना, नहीं तो फिर आपका गलती हो जाएगी। तो स्टेप नंबर 2 में क्या फाइंड आउट करना है। स्टेप नंबर 2 में है आपका टू फाइंड आउट या टू ऑब्टेन आपको B निकालना है। B एट सेंटर, आपका सेंटर मान लो C है, तो B एट C आपको निकालना है। और B क्या है आपका मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या है मैग्नेटिक फील्ड। चलिए, तो हमारा स्टेप नंबर 3 में क्या होगा। स्टेप नंबर 3 में मैंने जैसे बताया था आपको फार्मूला लिखना होता है। क्या लिखना होता है, फार्मूला आपका फॉर सर्कुलर कॉइल। फॉर सर्कुलर कॉइल के लिए, सर्कुलर कॉइल, सिंगल कॉइल, एक कॉइल के लिए, एक कॉइल के लिए आपको मैंने फार्मूला बताया था सर्कुलर कॉइल के लिए, μ0/2 I/R म्यू। लेकिन आपका नंबर ऑफ n 100 के लिए आपका B कितना हो जाएगा, μ0/2 NI/R। अब n ये आपको फार्मूला है, फार्मूला लिख लो, n की जगह आप 100 लिख देना। अब आपका स्टेप नंबर 4 हो गया कैलकुलेशन हम जल्दी से कर लेंगे वैल्यू रख के। तो B इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, B इक्वल टू हो जाएगा बेटा, μ0 की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ होता है, बाई 2 है ही, यहाँ पर 100 है, यहाँ पर आपका क्या I कितना दिया है, I आपका 0.4 है ना, देख लो, हाँ 0.4 है, 0.4 है। और आपका रेडियस जो है वो आपका दिया है 8 इंटू 10⁻² मीटर में रहना चाहिए, सारी चीज़ें मीटर और किलोग्राम और MKS वो अपनाते हैं। ठीक है, आप कैलकुलेशन कर लेंगे, कैलकुलेशन रफ में करना, हालांकि मैं यहाँ कर दे रहा हूँ आपकी सहूलियत के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जब इसको हटाओगे तो 1 0 यहाँ बढ़ जाएगा, मतलब यहाँ पर मान लो 20 हो गया, और इस तरीके से आप काटोगे पीटोगे तो ये आ जाएगा आंसर आएगा बेटा पाई इंटू 10⁻⁴ टेस्ला। देख लेना, इसका आंसर निकालें। क्या ये सही आ रहा है, यहाँ 100 है, 10⁻⁵ बन जाएगा, यहाँ
4 से काट दो, ये 2 बन जाएगा, 2 से काटोगे तो यहाँ पर 2 बन जाएगा, फिर 10 हो जाएगा, फिर 10 ऊपर जाएगा -1। हाँ आपका सही है, ठीक है, एकदम सही है, आंसर सही है, ठीक है, यही आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 4.2, 4.2 में आपको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं 4.2 में, ठीक है, 4.2 में थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। अब ये क्वेश्चन दिया है, एक लॉन्ग वायर है, अब देखो, अब वो सर्कुलर कॉइल नहीं है, लॉन्ग वायर है, उसमें करंट इतना फ्लो रहा है, व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट 0.20 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर, मतलब वायर से 20 सेंटीमीटर दूर आपका फील्ड क्या होगा। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे, है कि नहीं। तो वही है, आपका गिवन है स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 है बेटा गिवन है लॉन्ग वायर, लॉन्ग स्ट्रेट वायर। तो ये लिखना ज़रूरी होता है क्योंकि हमें केस पता चल जाता है कि गिवन क्या है। लॉन्ग वायर के लिए हमारा फील्ड हमको पता है, तो आपका गिवन है बेटा यहाँ पर स्ट्रेट वायर है, करंट इसमें आई है 35 एम्पियर, डिस्टेंस मतलब वो जो आर है वो 20 सेंटीमीटर है, और आपका देखो यहाँ पर गिवन है हाँ और कुछ नहीं गिवन, ठीक है, आपको बी निकालना है, तो इसको मीटर में बदल लो, 20 को 0.2 मीटर हो जाएगा, ठीक है, 100 से डिवाइड करोगे तो 0.2 मीटर हो जाएगा। अब आ जाओ स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में क्या होता है, टू फाइंड आउट, मान लो यहाँ थोड़ा सा आप ऐसे बना लोगे, करंट स्ट्रेट वायर ये बहुत ज़्यादा लंबा है, लॉन्ग वायर मतलब इन्फिनाइट होता है, लॉन्ग वायर इन्फिनाइट होता है, ओह सॉरी कहीं से टच हो गया क्या, एक मिनट, हाँ आ गया, चलिए ठीक, ये आपका हो गया, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ पर स्टेप नंबर 2 है, टू फाइंड आउट बी एट, मान लो ये पॉइंट है पी पे आपको निकालना है पॉइंट पी, और पी कितना है 20 सेंटीमीटर दूर है। चलो स्टेप नंबर 3, फार्मूला आपको मैंने बताया था स्ट्रेट वायर की वजह से क्या होता है, स्ट्रेट वायर बी फॉर स्ट्रेट वायर होता है μ0 4π 2I/r, यही होता है कि नहीं, ये फार्मूला। तो स्टेप 4 आपका क्या होगा, कैलकुलेशन में वैल्यू रखोगे, आपका आराम से आ जाएगा। b इक्वल टू, देखो वहाँ μ0 इक्वल टू मैंने लिखा था 4π × 10⁻⁷, लेकिन जब वही वैल्यू आपका μ0/4π हो जाता है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 10⁻⁷ हो जाता है। 2 है इंटू आई आपका 35 है, और r आपका दिया है पॉइंट, उसको बदल भी सकते हो 0.2 मीटर, ठीक है। अब ये कटेगा पीटेगा तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा, ये बढ़ाओगे तो आ जाएगा बेटा, ये 2 से 2 कट जाएगा, 350 × 10⁻⁷ आएगा, 10⁻⁷ आएगा, और 2 यहाँ पर थोड़ा सा इसको छोटा कर देगा, 3.0 × 10⁻⁵ टेस्ला हो जाएगा, ठीक है। क्या है आंसर सही है, देख लेना, आंसर सही होगा, आंसर सही है, ओके। क्वेश्चन नंबर 4.3 में वही आप थोड़ा सा 4.3 के लिए यहाँ पर फिर से चलते हैं, देखते हैं, थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई थी यहाँ पर, चलिए जस्ट 1 आ गया आपको, ठीक है। अब आ जाते हैं, हम देखते हैं कि भाई ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में स्टेप नंबर 1 वही गिवन वगैरह जाएंगे, स्टेप नंबर 1 गिवन में देख लेते हैं। ये भी लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, ये सेम वही है, ऐसे ही क्वेश्चन है, बस इसमें थोड़ा सा वैल्यू चेंज हो गई है, और ये कह रहा है कि इसमें थोड़ा सा डायरेक्शन भी पूछ लिया है, ठीक है। आपका एक वायर दिया गया है, वायर की डायरेक्शन ये दी गई है कि आपका नॉर्थ से साउथ, तो आप ये जानते हो नॉर्थ और साउथ प्लेन में कहाँ माना जाता है, ये तो आप जानते हो, ठीक है, कोई बात नहीं। अभी सॉल्व करो, देख लो गौर से क्वेश्चन क्या दिया है, वो अभी मैं लिख दूंगा। करंट है आई आपका कितना है, आई है 50, और आपका जो वायर है नॉर्थ से साउथ, तो ये आपका इस तरीके से करंट इधर नीचे बह रही है, नॉर्थ से साउथ,
ईस्ट डायरेक्शन इधर होगी तो ईस्ट डायरेक्शन यहाँ पर 2.5 मीटर पे आपका फील्ड निकालना है। यहाँ मान लो पी है, ठीक है। तो गिवन आपको मैंने बता दिया, इस तरीके से आपको आगे आंसर निकालना पड़ेगा बी। तो स्टेप ये है आपका आर कितना है 2.5 मीटर, ठीक है। अब आपको ये बताया गया स्टेप टू है टू फाइंड आउट आपको निकालना है बेटा बी एट पी निकालना है। स्टेप 3 करना है। स्टेप 3 में आपको फार्मूला लिखा जाता है और कुछ नहीं लिखा जाता। फार्मूला हो जाएगा फार्मूला फॉर स्ट्रेट वायर क्या होगा, स्ट्रेट लॉन्ग वायर के लिए जो अभी मैंने ऊपर लिखा ना वही लिखेंगे। बी इक्वल टू क्या होता है म्यू नॉट 4 पाई 2 अपॉन आर। ये आपका फार्मूला, इस तरीके से आप इसको ब्लॉक कर देना। स्टेप 4 कर दो। स्टेप 4 आप करोगे कैलकुलेशन में आपको सिर्फ क्या करना है, वैल्यू रख देना। थोड़ा सा इसमें बी केयरफुल डायरेक्शन बनाने में। हाँ, इसमें डायरेक्शन भी बताना। पहला ये हो गया ए आपका फाइंड आउट, ये बी भी बताना है डायरेक्शन एट पी। तो डायरेक्शन भी बताना है, ये भी बताना। चलो डायरेक्शन तो बहुत ईजी है, बता देंगे। राइट हैंड थंब रूल से निकालेंगे। कैलकुलेशन पहले कर लेते हैं। बी इक्वल टू क्या होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10⁻⁻7 होता है। 2I आपका करंट कितना दिया है, करंट आपको गिवन है, हाँ 50 एम्पियर है। और यहाँ आर दिया है 2.5 मीटर। ये आपका 1 0 बढ़ा लो, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, है कि नहीं 20। ये आपका 40 हो जाएगा। 40 × 10⁻⁻7 इसको आप कर सकते हो 4 × 10⁻⁻6 भी कर सकते हो। इतना टेस्ला बी तो आ गया आपका। बी आ गया। अब क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा यहाँ पर डायरेक्शन। बी आप मतलब पहला आ गया ए, बी मतलब वो मैग्नेटिक फील्ड। बी वाला आंसर बी अलग है, ठीक है। डायरेक्शन पूछ रहा है। देखो डायरेक्शन क्या होगा, अगर आप राइट हैंड थंब रूल लगाओगे तो आपको मैंने बोला था कि भाई आप अपने अंगूठे को करंट के डायरेक्शन में रखोगे तो आपका ये जो तुम्हारा देखो वेस्ट साइड उंगली आपका यहाँ पर बनाएगा क्रॉस। भाई वेस्ट साइड में आपकी उंगली अंदर जाएगी और ईस्ट साइड में, ये वेस्ट है, क्या है ये वेस्ट है और ये ईस्ट है। तो ईस्ट साइड में आपका जो उंगली होगी बाहर आएगी, क्या होगी बाहर, तो आउटवर्ड होगा, मतलब आपका डायरेक्शन अपवर्ड होगा। इसको अगर प्लेन में रख के देखोगे, ऐसे देखोगे तो ये क्या है पी पॉइंट, क्या है अपवर्ड है ना। यहाँ लिख देना डायरेक्शन में क्या लिखोगे अपवर्ड, बी लिख दो अपवर्ड डायरेक्शन। अब क्वेश्चन नंबर 4.4 है। 4.4 में स्टेप नंबर 1 गिवन, वही करते हैं। गिवन आपका क्या है देख लो। 4.4 में गिवन है बेटा हॉरिजॉन्टल ओवरहेड पावर। एक ओवरहेड पावर ऐसे दिया है हॉरिजॉन्टल, और ये मान लो ईस्ट है, ये वेस्ट है। इस तरीके से आपके ऊपर एक मान लो वायर जा रहा है, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में उसकी वो है करंट है, ठीक है। ऐसे गिवन है। तब इसकी वैल्यू भी लिख लो। वैल्यू हम थोड़ा सा लिख लेते हैं, चलो वैल्यू क्या होगी थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, इसको देख लेते हैं। आपका 4 हाँ ये गिवन है बेटा, ये सारी चीज़ें गिवन है। आई देख लो, आई आपका दिया है 90 एम्पियर ईस्ट टू वेस्ट, हाँ ये सब दिया है ईस्ट टू वेस्ट, आप ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद बोल रहा है कि मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इतना मीटर बिलो, मतलब यहाँ पर बिलो मतलब 1.5 मीटर बिलो पी पे आपको क्या निकालना है। आपका आर दिया है 1.5 मीटर और आपको दिया है और कुछ नहीं दिया है, और करंट की डायरेक्शन ईस्ट टू वेस्ट, ये मैंने बताया। स्टेप 2 आपको लिखना पड़ेगा। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसे, ठीक है। स्टेप 2 थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक, स्टेप 2 क्या हो जाएगा। अब आपको टू ऑब्टेन आपको मैंने बताया था, आपको बी निकालना है मैग्नेटिक फील्ड एट पी। स्टेप 3 आपको मैंने बताया था फार्मूला से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, लिखना ज़रूरी है, ठीक है। फार्मूला क्या होता है लॉन्ग वायर के लिए, फॉर लॉन्ग वायर के लिए मैंने बताया है फार्मूला। आप देख लेना, बी इक्वल टू क्या होता है म्यू नॉट 4 पाई 2I अपॉन आर।
फार्मूला थोड़ा सा ब्लॉक कर देना ताकि आपको 1 नंबर इसमें आधे नंबर मिल जाते हैं, ठीक है। स्टेप नंबर 4 आपको क्या करना है। स्टेप नंबर 4 कैलकुलेशन में सिर्फ आप वैल्यू लगाइए, डायरेक्शन तो मैं बता ही दूँगा। कैलकुलेशन में आप वैल्यू रखिए। ये 10⁻⁷ हो गया, बार बार बता रहा हूँ। 2 इंटू आपका आई कितना है 90, आई 90 है, कोई बात नहीं, 90 हो गया। और यहाँ पर आपका क्या हो गया आर का 1.5, ये तो बड़ा इजी हो गया। यहाँ हटाओ, 15 छक्का 90, 60 हो गया, 60 दूना 120 हो गया। 10⁻⁷ तो 1.2 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला, ये आपका हो गया बी इक्वल टू क्या हो गया 1.2 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला। देखो आंसर सही है, पहला आंसर आ गया, ए वाला आ गया, ए वाला आ गया, सही है, देख लेना। वैसे मेरे ख्याल से सही होना चाहिए 1.2, हाँ सही है। और डायरेक्शन हमारे बी हमने बोला कि भाई आपका ये जो ओवरहेड है ना, तो आपके नीचे जो पी है वहाँ पर वो क्या होगा साइन। तो आपका ये देखो अंगूठा ऐसे करोगे, अंगूठा वेस्ट डायरेक्शन में रखोगे, करंट के डायरेक्शन में, ये ईस्ट है वेस्ट है, तो आपका जो करंट आएगा ना इधर पी में निकलता हुआ लगेगा। क्या लगेगा निकलता हुआ। और वो किस डायरेक्शन में होगा, अगर आप अपना मुंह वेस्ट की तरफ किए हुए हैं और आप ये जो निकलता हुआ लगेगा ये साउथ डायरेक्शन में होगा। क्या होगा साउथ डायरेक्शन में। आंसर देख लेना, साउथ डायरेक्शन ही होगा। तो आपका क्या होगा साउथ डायरेक्शन, बी की डायरेक्शन क्या होगी साउथ डायरेक्शन, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 4.5 में आपको क्या करना है, पहले पढ़ना है। 4.5 को आप थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है भाई, गिवन है 4.5, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन द वायर कैरिंग इतना है, मेकिंग द एंगल इतना विद द डायरेक्शन। आपको निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पर यूनिट लेंथ। ओके, तो सबसे पहले आप वही स्टेप नंबर 1 लिखेंगे। गिवन क्या है आपका, एक वायर है, वायर गिवन है और उस पर करंट आपका है, करंट है 8 एम्पियर और एंगल दिया है इतना, और बी दिया है आपको, बी दिया है बेटा 0.1 टेस्ला, 0.15 टेस्ला। और आपको थीटा दिया है आपका 30 डिग्री। ओके, आपको निकालना क्या है स्टेप 2 आपको निकालना है फोर्स पर यूनिट लेंथ। ये क्या है फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ लिखना है। स्टेप 3 होता है फार्मूला होता है F इक्वल टू क्या होता है IBL साइन थीटा। तो IBL क्या होगा आपको निकाल, ये फार्मूला दिया होता है। स्टेप नंबर 4 क्या होगा कैलकुलेशन होगा बेटा, कैलकुलेशन होगा F इक्वल टू क्या होगा F/L कर लो, IB साइन थीटा हो जाएगा। तो यही तो निकालना है, F/L ही निकालना है। I कितना है 8, B कितना है 0.15 tan 30 की वैल्यू हाफ होती है, यहाँ 8 हो गया, यहाँ 0.15 हो गया, यहाँ पर हाफ हुआ। हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं लेकिन डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं आपको समझाने के लिए, ठीक है। 4 है, 15 चौको 60 हो जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, 15 चौको 60 मतलब आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो आपका ये न्यूटन आएगा, और न्यूटन पर मीटर, सॉरी F/L है ना, F तो है नहीं, F/L न्यूटन पर मीटर, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर आपका 4.6 भी आप इसी तरीके से कर सकते हैं, थोड़ा छोटा कर देते हैं। 4.6 में आपका है कि वायर कैरिंग करंट इतना इस प्लेस इनसाइड परपेंडिकुलर टू एक्सिस। अच्छा, मतलब एक आपका 30 सेंटीमीटर वायर कैरिंग करंट इतना है, इस प्लेस इनसाइड है सोलेनाइड के अंदर रख दिया गया, एक इट्स एक्सिस परपेंडिकुलर, मतलब उसके एक्सिस के परपेंडिकुलर एक वायर रख दिया गया। द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनाइड गिवन टू बी 0.27 टेस्ला। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड फोर्स ऑन द वायर, मैग्नेटिक फोर्स पूछ रहा है। तो आप ये जानते हैं कि आपका जो 4.6 है
उसमें गिवन क्या है, चलो थोड़ा सा पहले गिवन ले देख लो इसको। 4.6 3 सेंटीमीटर वायर है, कैरिंग करंट वायर इतना है, मतलब वायर का लेंथ फिक्स है। 10 एम्पियर करंट है उसमें इन सोलेनोइड, करंट ऑफ, अच्छा द मैग्नेटिक फील्ड इन साइड द सोलेनोइड इज इतना, मैग्नेटिक फील्ड इतना, ओके। व्हाट इज द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द वायर, मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा। चलो ये भी ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको, 100% कर लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा रहेगा, ठीक है। स्टेप नंबर 1 क्या होगा, स्टेप नंबर 1 गिवन है आपका वायर, फिनाइट वायर है ये, इनफिनाइट वायर नहीं है, फिनाइट है, लिख लो फिनाइट ताकि आपको फार्मूला ना लगाओ। फिनाइट वायर है, लेंथ उसकी कितनी है 3 सेंटीमीटर, लेंथ है 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर को आप चेंज कर सकते हो 10⁻² मीटर। करंट कैरिंग आई आपका इसमें 10 एम्पियर दिया हुआ है, 10 एम्पियर मेरे ख्याल से, हाँ 10 एम्पियर, और बी भी दिया, कोई बात नहीं। आपका ये 10 एम्पियर है, बी आपका है 0.27 टेस्ला, कोई बात नहीं। अब कह रहा है कि फोर्स बताओ ऑन दैट वायर। स्टेप 2 2 ऑफ 10 मतलब आपका फोर्स है, फोर्स एट सेंटर, फोर्स एट वायर। तो सोलेनोइड के बीच में आपका वो दे दिया, फोर्स क्या होता है, फोर्स ड्यू टू वायर क्या होता है, IBL साइन 60 साइन 9 थीटा। अब थीटा आपका 90 डिग्री, वो परपेंडिकुलर है ना, थीटा आपका 90 डिग्री दिया है भाई। आपका एक सोलेनोइड है इस तरीके से, ऐसे ऐसे सोलेनोइड, इसका एक्सिस है, इसके परपेंडिकुलर एक वायर रखा हुआ है, मतलब ये 90 डिग्री, ठीक है। तो आप IBL साइन थीटा लगा लो, फिर फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, I है आपका दिया है 10, B है आपका 0.27 है, L आपका दिया है 3 × 10⁻², 3 सेंटीमीटर है, साइन 90, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो आपका हो गया ये तो। हुआ कि नहीं हुआ? तो ये आ जाएगा बेटा, 3 से मल्टीप्लिकेशन कर दो, 3 से 21, 3 दूना 6, 2 8, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 10 से मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये इतना आ जाएगा 10⁻² न्यूटन, ठीक है। इतना फोर्स आ जाएगा, यही आंसर होगा। इसकी डायरेक्शन वगैरह तो नहीं पूछी है, नहीं डायरेक्ट, व्हाट इज़ द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द वायर, हाँ हो गया। अब 10 की पावर 4.7 6 तो हो गया, 4.7, बात समझ में आई। चलिए 4.7 थोड़ा सा हम देख लेते हैं। 4.7 2 लॉन्ग वायर है, पैरेलल स्ट्रेट वायर AB है, करंट कैरिंग इसमें अलग अलग है, सेम डायरेक्शन में है। एस्टिमेट द फोर्स ऑन सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर सेक्शन, मतलब आपको लेंथ दे दिया, तो इसमें भी आप निकाल सकते हो गिवन क्या है। गिवन के हिसाब से देखो 2 वायर है, 2 पैरेलल वायर है, 2 पैरेलल वायर की वजह से फोर्स क्या लगता है ये आप जानते हो। अब यहाँ स्टेप नंबर ये 4.7 है, तो इसमें गिवन है बेटा, गिवन है इसमें, गिवन है 2 पैरेलल वायर। सबसे पहले ये लिखो ताकि आपको पता चले कि हमें लगाना क्या है, कौन सा केस दिया है, ठीक है। 2 पैरेलल वायर है, इसको बना भी सकते हो ऐसे, एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, I1 I2, A भी दिया है उन्होंने, कोई बात नहीं, I1 में B, A में I1 लग रहा है। उसके बाद आपका यहाँ करंट I1 है, गिवन है I1 है बेटा 10 एम्पियर, और I2 दिया है 5 एम्पियर, और वायर के एक फिक्स सेगमेंट में, मतलब 10 सेंटीमीटर पे, मतलब मान लो ये 10 सेंटीमीटर है, इस पे आपका फोर्स कितना लगेगा, ठीक है। तो देखो फोर्स दोनों पे तो अट्रैक्शन लगेगा क्योंकि सिंगल डायरेक्शन में आई, ये आपको मैंने बताया था। और इसमें कुछ और दिया, बी भी दिया होगा, बी दिया है नहीं दिया,
सेंटीमीटर। अच्छा, दोनों के बीच में डिस्टेंस भी दिया है। ओके, चल, दोनों के बीच में डिस्टेंस मतलब आर मान लीजिए, दोनों के बीच में आपको कितना दिया है? 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर है। अब स्टेप नंबर 2 में हमें निकालना है फोर्स ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑफ वायर ऑन ईच अदर पे कितना फोर्स लगेगा। ठीक है, मतलब 412 निकालना है, 421, ये दोनों सेम होते हैं लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होती है। आपका स्टेप नंबर 3 फार्मूला आपका फोर्स का 1:1 का या इसका होता है फॉर टू पैरेलल वायर क्या हो जाएगा? F12 या F21, वो मैग्नीट्यूड सेम होगा। मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम होगा दोनों। क्या हो जाएगा? मैंने बताया था, सॉरी, म्यू नॉट होगा पहले। ये हटा देते हैं, चलिए हो गया। म्यू नॉट आपका होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 I2 अपॉन R इंटू L, यही होगा। अब म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आता है 10⁻⁻7 होता है। यहाँ 2 है, I1 है आपका 8, I2 है 5, R आपका दोनों के बीच में डिस्टेंस आपका बेटा दिया है 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर को आप मीटर में बदलोगे तो आपका -2 आ जाएगा। और L आपका 10 सेंटीमीटर दिया है तो 10⁻² हो जाएगा। 10⁻², 2 कट जाएगा। यहाँ पर और सारी चीज़ें आप निकाल सकते हो। ये कटेगा, यहाँ आ जाएगा 10⁻², ये कट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 2 गुना 4 और 10, 40 आ जाएगा। 10⁻7 यहाँ रहेगा और बाकी तो कट ही गया। इसको आप लिख सकते हो 4 × 10⁻6 न्यूटन यहाँ रहेगा। ये फोर्स है ना कि आपका फील्ड नहीं है, फोर्स है। बात समझ में आई? ओके, ट्रू आएगा, देख लो यहाँ पर। देख लो इसको, फिर से देख लो एक बार। 10⁻², ये कट जाएगा और आपको आ जाएगा 8 से 2 कटेगा। हाँ सही है, 2 दूना 4 होगा, 4 पंचे 20 होगा, 2 दूना 4 पंचे 20। हाँ यहाँ थोड़ा सा ये गलती हो गई है, 4 पंचे 20 होगा और ये 100 यहाँ है तो मतलब ये 200 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 200। तो इसको लिख सकते हो 2.0 × 10⁻⁵, ये आपका न्यूटन आएगा, 2 न्यूटन आएगा। ठीक है, चलिए ये गलती हो गई थी, गुड, थोड़ा सा देख लिया। अब आ जाओ 10⁻4.7 हो गया, 4.7 टू लॉन्ग वायर। अब एक है क्लोजली बाउंडेड सोलेनाइड है, 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है। सोलेनाइड का डिस्टेंस दे दिया 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, 5 लेयर, उसमें 5 लेयर और नंबर, और एक सोलेनाइड पे नंबर ऑफ टर्न कितना है? 400। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न क्या हो जाएगा? 400 × 5, 2000 हो जाएगा। डायमीटर दिया सोलेनाइड के 1.8 सेंटीमीटर। इफ़ द करंट कैरीड इज 0.8 एम्पियर, एस्टिमेट द मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनसाइड सोलेनाइड नियर इट्स सेंटर। ओके, देखो सोलेनाइड आपका लॉन्ग है, ठीक है, लॉन्ग दिया था, इसका मतलब आपका लॉन्ग दिया होता है तो उस हिसाब से आपको वही स्टेप करने पड़ेंगे। चलो कर लेते हैं। स्टेप 1 क्या है? लॉन्ग सोलेनाइड है। लॉन्ग सोलेनाइड का फार्मूला क्या होता है आपको पता है, ठीक है, गिवन है बेटा, गिवन है उसका नंबर ऑफ टर्न एक लेयर पे है, वन सोलेनाइड पे, और नंबर ऑफ लेयर कितना है?
लेयर है 5 लेयर्स। टोटल नंबर ऑफ टर्न कितने हो जाएंगे? 5 इंटू 400 टोटल नंबर ऑफ टर्न, ठीक है, मतलब 2000 हो जाएंगे, 2000 टर्न। अब देखो इसमें क्या गिवन है, डायमीटर, डायमीटर इसका दिया 1.8 मीटर या सेंटीमीटर, जो भी है, सेंटीमीटर दिया है, कोई बात नहीं। आपका गिवन है करंट, करंट इसमें फ्लो हो रहा है 8 एम्पियर, और लॉन्ग, वो जो सोलेनाइड लॉन्ग है ना, सोलेनाइड है आपका 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर को मीटर में बदल सकते हो आप, 0.8 मीटर है। तो कह रहा है कि आपको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। स्टेप नंबर 2 निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड फॉर लॉन्ग सोलेनाइड नॉइड क्या हो जाएगा, आप जानते हो, मतलब बी आपको निकालना है। स्टेप नंबर 3 आपको मैंने बताया था फार्मूला, फार्मूला फॉर लॉन्ग सोलेनाइड, मैंने बी बताया था म्यू नॉट एन आई। अब एन इक्वल टू क्या होता है, एन अपॉन एल होता है, यहाँ रख देंगे म्यू नॉट एन आई और एल हो जाएगा, वैल्यू रखो, ये तो आपको फार्मूला हो गया। स्टेप नंबर 4 कैलकुलेशन, स्टेप नंबर 4 कैलकुलेशन होगा, कैलकुलेशन कर डालो, कैलकुलेशन करोगे तो वैल्यू आ जाएगी दीदी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट की वैल्यू आएगी 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, एन है आपका 2000, आई कितना दिया है, आई आपको कितना है 8 एम्पियर, क्या है 8 एम्पियर, और यहाँ डिस्टेंस, ये लेंथ जो है 0.8 है, 0.8 हटाओगे यहाँ 80 हो जाएगा, 8 से काटोगे ये 10 हो जाएगा, ये 2000 नहीं 20,000 होगा, 20,000 हो जाएगा ये, और यहाँ पर 8 पाई हो जाएगा, 20,000 करोगे, और 10 की पावर -7 है ही, और यहाँ 10 की पावर 4 हो जाएगा। बात समझ में आई? तो यहाँ 8 पाई इंटू 10 की पावर -3 टेस्ला आ जाएगा आपका भी। अगर इसको सॉल्व कर दोगे तो आपका और आ सकता है 8 इंटू 3.14 इंटू 10 की पावर -3, इसको सॉल्व करेगा थोड़ा सा ज़्यादा वैल्यू होगी, 8 चौक 32 हो जाएगा, 8 कम 8 3 11 हो जाएगा, 8 3 24, 24 1 25 हो जाएगा। 2 पॉइंट के बाद ये आपको इसको और वो करना है तो और कर सकते हो, 2.51 इंटू 10 की पावर, देखो इसको छोटा कर दिया तो ये बड़ा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 की पावर -2, -2 बड़ा है -3 से, ठीक है, इसको छोटा किया तो ये बड़ा होगा, तो बी हो गया आपका, ये आंसर आ गया 2.51 इंटू 10 की पावर -2 टेस्ला, आंसर देख लेना, ठीक है। अब आ जाइए 4.9, 4.9 में आपको क्या करना है, 4.9 में एक स्क्वायर कॉइल गिवन क्या है आपका, स्टेप नंबर 1 गिवन, देखो ऐसे ही करना है आपको जैसे मैं कर रहा हूँ। स्टेप नंबर 1 गिवन है आपका स्क्वायर कॉइल है, स्क्वायर कॉइल में करंट कितना दिया है 12 एम्पियर, कितना दिया है, और कितना दिया भाई, उसका जो साइड है उसका 10 सेंटीमीटर दिया, तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा 0.1 मीटर इंटू 0.1 मीटर, मतलब मीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो एरिया आ जाएगा 10 की पावर -2 मीटर स्क्वायर ना। उसके बाद क्या है, एंगल, एंगल आपका दिया है थीटा 30 डिग्री सेल्सियस, तो निकालना टॉर्क एक्सपीरियंस बाय द कॉइल, आपको निकालना, देखो टॉर्क एक्सपीरियंस बाय द कॉइल, देख लेना 9 है ना। अच्छा नंबर ऑफ टर्न भी दिया, नंबर ऑफ टर्न दिया है बेटा, नंबर ऑफ टर्न दिया 20, और आपका क्या दिया है स्क्वायर कॉइल है, इतना एंगल ये बना रहा है, और इसमें यूनिफॉर्म डायरेक्शनल हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड आपका 0.8 टेस्ला, तो आपको निकालना है टॉर्क, व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क, चलो कोई बात नहीं निकाल देते हैं। अब ये आपका स्टेप नंबर 2 में आ जाओ, स्टेप नंबर 2 में 2 ऑफ 10,
टू ऑफ 10 क्या है आपका? टॉर्क निकालना। क्या निकालना है? टॉर्क। टॉर्क इक्वल टू क्या होगा पता नहीं, अभी हम निकालेंगे तब पता चलेगा। टॉर्क स्टेप 3 फार्मूला। टॉर्क का फार्मूला क्या होता है आपको याद होगा, आई बैन। वैसे मैं बता रहा हूँ, आपको नहीं याद होगा। आई बैन साइन थीटा, अगर 90 होता तो आई बैन होता, मैक्सिमम होता। साइन थीटा 30 है, बाद में लिख देंगे। ये तो फार्मूला होगा। मैग्नीट्यूड है तो इसमें आपका वेक्टर नहीं है। स्टेप 4 है कैलकुलेशन। स्टेप 4 है कैलकुलेशन। स्टेप 4 है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन रख दो बस आ जाएगा। आई आपका कितना है 10 नहीं, आई आपका 12 है, बाकी सारी चीज़ें दी है। आई है 12, बी है आपका 0.8, ए आपने निकाल लिया 10⁻², एन आपने 20, साइन 30, बस हो गया। 12 इंटू 0.8 इंटू 10⁻² इंटू 20 इंटू हाफ, ये 10 आ जाएगा। 12 8 96 9.6 इंटू 10 की पावर, यहाँ पर -2 है तो यहाँ पर 10 है तो 10 की पावर -1 हो जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हो 0.96 न्यूटन मीटर आपका टॉर्क आ जाएगा, न्यूटन मीटर। ठीक है, ये आ जाएगा आपका। इजी है क्योंकि यहाँ कोई गलती तो नहीं है। -2 ही दिया है। एरिया 10 को 0.1 कर सकते हो ना, 10 सेंटीमीटर को 100 से करेंगे तो 0.1 ही तो आएगा। हाँ हाँ ठीक है, सही है, ठीक है। मेरे ख्याल से देख लेना, आंसर देख लेना, पॉइंट इधर उधर होगा तो देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बहुत ज़्यादा वो नहीं है। आपका कैलकुलेशन सही है, आंसर आ जाएगा। 4.10 में हम क्या करेंगे, पहले सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इसमें 2 केस दिया है, कॉयल 1 कॉयल 2 मूविंग कॉयल दिया है। स्टेप नंबर 1 2 मूविंग, देख लो इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। 2 मूविंग कॉयल, ये देखो थोड़ा सा छोटा कर लीजिए, बहुत बड़ा है। 2 मूविंग कॉयल है, 10 देखो मीटर, एक M1 है M2 है, उसका नाम रख दिया 2 मूविंग कॉयल। ठीक, मान लो कॉयल, पहला कॉयल है M1 दिया है, तो M1 के लिए आपका, M1 कॉयल के लिए आपको क्या गिवन है, सारी चीज़ें दिया है, R1 R2 A1 ये सब दिया है। M2 के लिए भी दिया है। आपको निकालना है करंट सेंसिटिविटी फॉर M2 टू M1, मतलब ये देखो यहाँ दिख रहा है करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी फॉर M2 एंड M1, मतलब इसमें कंपेयर करना है। ठीक है, कंपेयर करना है। ये क्या हुआ, हट गया, कोई बात नहीं, आ जाएगा। आ गया, इसको बड़ा कर लो। मूविंग कॉयल, M1 के लिए दिया है आपका, M1 के लिए दिया आपका है वैल्यू, M1 के लिए है N1 30, R1 R रेजिस्टेंस है, ठीक है, रेडियस नहीं है। A1 मतलब आपका एरिया दिया है 3.6 इंटू 10 की पावर -3 मीटर स्क्वायर। B1 दिया है 0.25 टेस्ला। अब इसी तरीके से M2 कॉइल के लिए क्या दिया है, M2 कॉइल के लिए गिवन है N2 दिया है कितना, देख लो 42, R2 जो आपका रेजिस्टेंस है वो कितना दिया है 14, कोई बात नहीं। और आपका A2 दिया है 1.8 इंटू 10 की पावर -3, ठीक है। और आपका क्या दिया है B2 दिया है 0.50 टेस्ला।
आपको स्टेप नंबर 2 में टू ऑप्टेन क्या करना है, आपको IS2 अपॉन IS1 निकालना है। आपको नहीं पता। स्टेप नंबर 3 फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है करंट सेंसिटिविटी का, फार्मूला होता है बेटा IS2 का फार्मूला होता है बैन अपॉन के। ठीक है, ये आपको मैंने बताया इस थ्योरी में जाओगे तो देख लोगे उसमें IS2 नहीं IS। B क्या है आपका मैग्नेटिक फील्ड है, K क्या है स्प्रिंग कांस्टेंट है, K क्या है स्प्रिंग कांस्टेंट, पहले ही दे दिया वो कांस्टेंट है, मतलब बदल नहीं रहा, उसका मटेरियल सेम। तो आपका K1 K2 क्या रहेगा, बराबर रहेगा। ठीक है, स्टेप नंबर 4 कैलकुलेशन कर लेंगे। IS2 अपॉन IS1 निकालेंगे, इक्वल टू क्या होगा B2 A2 I2 अपॉन K B1 A1 I1 अपॉन K कट जाएगा, K कट जाएगा तो आपका B2 कितना है, ये गिवन है, B2 आपका 0.5 है ना, B2 A2 ये सब दिया है, B2 A2 N2, तो B2 आपका है 0.50, A2 दिया है 8.18 इंटू 10⁻³ I2 दिया है आपका, I2 दिया बेटा अच्छा N2 भी दिया ना, बैन है, बैन I नहीं निकालना यहाँ, N है N। हाँ ये तो आपको दिया नहीं, N2 है ये N1 है, ये गलत हो गया, N1 42 है, क्या है I नहीं 42। यहाँ पर B1 है 0.25, 3.6 इंटू 10⁻³ और आपका N1 है, N1 यहाँ पर दिया है 30, क्या दिया, कोई बात नहीं, काटो क्या कटेगा, ये आपको कट जाएगा 25 और ये 50, ये 50 है, काटोगे 2 आएगा, क्या आएगा, ठीक है, ये आपका 2 आएगा, ये भी आपका यहाँ 2 आ जाएगा, 18 काटोगे तो ये आपका 2 आएगा, 2 कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा किससे काटोगे, 6 पंचेती 6 सतह पे आ गए 7/5 इंटू 10⁻³ भी कट जाएगा, बस हो गया। तो इसको आप लिख लोगे IS2 अपॉन IS1 आपका इतना आ रहा है। ठीक है, अब ये तो आ गया करंट सेंसिटिविटी, ये है आपका वोल्टेज सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या हो जाएगा, वोल्टेज सेंसिटिविटी VS इक्वल टू होता है IS अपॉन R, लेकिन आपको VS2 अपॉन VS1 निकालना है, तो क्या हो जाएगा IS2 अपॉन IS1 इंटू R1 अपॉन R2 ये हो जाएगा। ठीक है, IS2 और IS1 दिया है आपको, कितना दिया है, ये अपन का 7/5 दिया, R1 दिया है आपका, यहाँ देख लो R1 दिया है 10/14, ठीक है, कोई बात, R1 दिया 10, यहाँ 14, काटो के पीटो के क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा, तो आपका ये वैल्यू VS2 और VS1 आपका 1 आ रहा है, VS2 रेशियो VS1 आपका 1:1 आ रहा है। ठीक है, ये आंसर आ गया। इसमें और कुछ बताना है, नहीं, बस हो गया। ठीक है, आंसर नंबर आ जाओ अब 4.12 पे। इसमें भी क्या गिवन है, इसमें देखो वो क्वेश्चन जब ऊपर दिया है ना, नहीं 4.11 पहले देख लो। इन द चैम्बर, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, बहुत बड़ा है। एक चैम्बर है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है उसके अंदर 6.5, एक इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर, स्पीड उसकी इतना है, नॉर्मल टू फील्ड है, मतलब थीटा आपका 90 है। एक्सप्लेन वाई द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज सर्कुलर आप जानते हैं, जब आपका नॉर्मल होगा ना, फील्ड के नॉर्मल आपका वेलोसिटी होगा तो वहाँ पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगने लगता है, एक्सेलरेशन
परपेंडिकुलर हो जाता है दोनों के, इसलिए वहाँ पर क्या हो जाता है, सर्कुलर पाथ बनने लगता है। ठीक है, ये तो मैंने बता दिया। सर्कुलर पाथ क्यों होगा, क्योंकि आपका मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी दोनों क्या है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन है। तो एस्केलेशन क्या हो जाएगा, दोनों का परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, फोर्स इक्वल टू होता है ना, फोर्स इक्वल टू बी और वी, क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है, वी और बी दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो आपका वो जो फोर्स होगा दोनों के परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये तो आप जानते हो। चलिए हम इसको देख लेते हैं, क्वेश्चन गिवन क्या है उसी तरीके से। क्वेश्चन 4.11, यहाँ स्टेप नंबर 1 गिवन हमने बता दिया। गिवन आपका क्या है भाई, एक चैम्बर है, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड है आपका 6.5 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला। गॉस दिया है 10⁻⁴ गॉस इक्वल टू 1 टेस्ला होता है। ठीक है, 1 गॉस इक्वल टू 10⁻⁴ टेस्ला होता है। अब है इसमें स्पीड, एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम होता है। इसकी स्पीड दिया है, स्पीड है 4.8 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड है। और आपका दिया है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, आपको जानते हो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 है इंटू 10⁻31 kg। और ये आपका जो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये आपका क्यू ऑन इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो आपको निकालना है स्टेप नंबर 2, रेडियस निकालना है। क्या निकालना है, रेडियस ऑफ पाथ, सर्कुलर पाथ। तो आप जानते हो स्टेप नंबर 3 मतलब रेडियस निकालना है आपको। ठीक है, स्टेप नंबर 3 में हम फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि भाई आपका सर्कुलर पाथ का फार्मूला क्या होता है। सर्कुलर पाथ का फार्मूला R इक्वल टू होता है mv/qb। क्या होता है, mv/qb। यहाँ क्यू नहीं है, यहाँ तो क्यू की जगह आपका इलेक्ट्रॉन है तो Eb हो जाएगा। ये फार्मूला। स्टेप नंबर 4 कैलकुलेशन, वैल्यू रखो बस आ जाएगा। आपका R निकालना है, m आपका है 9.1 इंटू 10⁻31, v आपका 4.8 इंटू 10⁻6 और q है आपका 1.6 10⁻6 इंटू 10⁻⁹ और यहाँ पर b आपका कितना दिया है, b आपका दिया है 6.5 इंटू 10⁻⁴, 6.5 इंटू 10⁻⁴। बस कर दो, आ जाएगा। ये आपको 19 है। ठीक है, अब यहाँ पॉइंट हटा दो, आपस में कट जाएगा। 13 से काट दो, 13 × 91, 13 × 5 65 और 16 एकम 16 16 16 3 48 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आपका आ जाएगा 13 से काट दिया, mv/qb आ गया ना। तो 7×21/5 10 की पावर यहाँ पर सॉल्व कर लो, -31 है तो आपका आ जाएगा कितना, यहाँ 21 बन जाएगा। ये 19 है, 19 ऊपर 6 25, 25 4 29 और 10 की पावर -31। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 10 की पावर -2 हो गया। इसको काट दो, 5 × 20, 5 × 2 = 10, 10 की पावर -2 मीटर। इसको सेंटीमीटर भी बताओ। ठीक है, रेडियस आपका इतना आ गया, यही आंसर आएगा, देख लेना। ठीक है, अब 4.1 में आपको क्या करना है, इसमें देखो बी में क्वेश्चन दिया है कि क्या ये, इसमें बी में भी कुछ पूछ रहा है। बी में आपको पूछ रहा है कि डिटरमाइन द रेडियस सर्किट, और ये बोल रहा है कि वाई द पाथ ऑफ द सर्कुलर। वही मैंने बोला कि भाई सर्कुलर पाथ कब होता है, जब आपका फोर्स क्या हो, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगे। तो इसमें परपेंडिकुलर लगेगा भाई, वेलोसिटी ये है, आपका मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है ऐसे, तो आपका वेलोसिटी मैंने बताया था। राइट हैंड पाम रूल या फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाओगे तो आपका फोर्स परपेंडिकुलर ऐसे लगेगा इधर, फील्ड अंदर की तरफ है, फील्ड ऐसे अंदर की तरफ है, ये आपकी वेलोसिटी ये फील्ड है। इस तरीके से आपका फोर्स परपेंडिकुलर ऊपर लगेगा। तो जब वेलोसिटी के ऊपर कोई फोर्स लगने लगता है तो एस्केलेशन भी परपेंडिकुलर लगेगा। पर एस्केलेशन परपेंडिकुलर है तो ये इसको खींचना चाहेगा ऐसे, तभी इसको सर्कुलर बनाएगा। ठीक है, अब 4.11 थोड़ा सा देख लेते हैं। 4.11 हम करते हैं, इसको हटा देते हैं। चलिए 4.11 हम थोड़ा सा देखते हैं। 4.11 में नहीं 12 देखते हैं।
4.11 तो हो गया। चलिए 4.11 हम देख लेते हैं। 4.12 थोड़ा सा बड़ा करते हैं। बड़ा गिवन है। क्या गिवन है? पूरा क्वेश्चन मतलब ऊपर ही गिवन है कि 11 वाले क्वेश्चन में सिर्फ आप क्या करें, आप फ्रिक्वेंसी निकाल के दिखा दें और बाकी सब चीज़ें सेम है, और फ्रिक्वेंसी वी पे डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा। मतलब आपका ये क्वेश्चन नंबर 4.112 जो है ना, ये 4.112 है ना जो, तो इसमें आपका प्रीवियस सारी चीज़ें गिवन है जो ना, गिवन मतलब जो है वो आपका प्रीवियस क्वेश्चन है। फिर आपको क्या निकालना है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी आप निकाल देंगे या डायरेक्ट कर दो। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होगा? QB/2πm, ठीक है। QB मतलब E आया जाएगा, EB/2πm। इसको जब आप करोगे, सॉल्व करोगे तो इसमें आ जाएगा 1, मतलब इसका जब वैल्यू निकालोगे 1.6 × 10⁻19। बी आपका दिया हुआ है 6.5 × 10⁻4, 2 × 20/7 आएगा, और यहाँ 91 ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा। 91 × 10⁻31। ये सब जब निकालोगे ना तो ये काट दोगे तो ये आएगा 18.18 हर्ट्ज, सॉरी 10⁻6 हर्ट्ज है। तो इसको आप मेगा हर्ट्ज भी कर सकते हो, 10⁻6 को मेगा बना सकते हो, ठीक है। और इसमें देखो फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी पे ना डिपेंड नहीं कर रहा है ना, तो वेलोसिटी इज़ नॉट फंक्शन ऑफ, मतलब फ्रीक्वेंसी इज़ नॉट फंक्शन ऑफ वेलोसिटी या स्पीड, ठीक है। ऐसे लिख देना पी में। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 4.13 लास्ट क्वेश्चन है ना, लास्ट क्वेश्चन है। चलो देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन, सही से देख लेते हैं भाई। आपका सर्कुलर पाथ है, कॉइल इतना है, टर्न इस तरीके से टर्न 30 है, रेडियस इतना दिया है, इसमें करंट इतना फ्लो हो रहा है, हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड इतना है, फाइल इसमें एंगल इतना बना रहा है। तो कह रहा है कि टॉर्क, मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क, कोई बात नहीं। गिवन आपका क्या है? गिवन है आपका भाई, आपका गिवन है, यहाँ देख लो, टर्न, नंबर ऑफ टर्न है आपका 30, रेडियस आपका दिया है 80, सर्कुलर कॉइल है, सर्कुलर कॉइल, ये लिखना ज़रूरी है। 8 सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर है, ठीक है। करंट कह रहे हैं कितना है? करंट है बेटा 6 एम्पियर। सस्पेंडेड वर्टिकली यूनिफॉर्मली हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड, बी आपका है 1 टेस्ला, और आपका थीटा दिया 60 डिग्री, थीटा दिया है 60 डिग्री। आपको निकालना क्या है? स्टेप नंबर 2 टू ऑप्टेन आपको निकालना है टॉर्क, ठीक है। टॉर्क इक्वल टू हमें नहीं पता है, मैग्नीट्यूड होगी, ठीक है। स्टेप 3 मैग्नीट्यूड क्या होता है? टॉर्क इक्वल टू आई बैन साइन थीटा, ये मैंने बताया था। अब यहाँ आई सारा स्टेप नंबर 4 कैलकुलेशन आ गया बस, और क्या। स्टेप नंबर 4 कैलकुलेशन आप जानते ही। कैलकुलेशन में क्या करोगे? टॉर्क निकालना है आपको, टॉर्क निकालना है तो आई आपको कितना है? 10 नहीं, आई आपका 6 है, एन 30 है, आई बैन, बी आपका 1 है, ठीक है, हो गया। आई आपका 6 है, आई बैन, बी आपका क्या 1 है, ए कितना है? एरिया निकालना होगा आपको, रेडियस पाई आर स्क्वायर ना, तो पाई आर स्क्वायर आप जानते हो 3.14 हो जाएगा। आर आपका दिया है, आर आपका है 8 सेंटीमीटर, मतलब 8 × 10⁻2 का होल स्क्वायर, यही तो होगा, लिख डालो। आई बैन पाई आर आपका है 8 × 10⁻2 का होल स्क्वायर, ये हो गया। एन है 30, एन 30 है 20 है, एन 30 और साइन 60 हो जाएगा, साइन 60 हो गया, 6 पाई हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 8 है, 8 से 8 × 10 64 हो जाएगा, स्क्वायर होगा ना, और यहाँ पर है 10⁻4 हो गया, ये 30 हो ही जाएगा। यहाँ पर √3/2
जो वैल्यू निकालोगे टॉर्क इक्वल टू कितना आ जाएगा, टॉर्क इक्वल टू आ जाएगा भाई 9.6 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर, ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें बी है इसी का पार्ट है, कह रहा है कि सारी चीज़ें यही है। देखो आंसर कितना है इसमें, टॉर्क कहीं गलत तो नहीं आया, एक मिनट, कहीं ये मेरे ख्याल से गलत होगा, तो इसको हटा दो, फिर से देख लो, आंसर देख लेना। आंसर देखिए, आंसर आपका कितना आया, टॉर्क इक्वल टू आया बेटा 3.12 आ रहा है, 3.128 इन न्यूटन मीटर ही है। ठीक, या 3.13 भी कह सकते हो इसको 3.13 कह सकते हो। बी क्या कह रहा है, ये क्या मतलब, ये जो टॉर्क है वो शेप पे डिपेंड करेगा। कह रहा है कि वो जो तुम्हारा कॉइल है ना, वो ऐसे ऐसे हमने डाल दिया किसी मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, और आपका एरिया नहीं बदल रहा है, एरिया आपका वही है, मतलब आपका जो एरिया डैश है ना ए है, तो अब आपका कह रहा है टॉर्क में कोई बदलाव होगा, नहीं होगा। जब एरिया सेम है तो आपका आई बैन ही होता है ना, आई बैन साइन थीटा होता है, तो कोई फर्क हुआ नहीं, नो चेंज। क्या होगा, नो चेंज इन टॉर्क, उसके शेप पे डिपेंड नहीं करता। बस ये 13 क्वेश्चन हो गए। थैंक यू। आगे ऐसे वीडियो आती रहेगी, आप लोग उसको देखिएगा, सारे मतलब सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। ठीक है।